So now let us solve the questions on charge of GST. Okay, charge of GST के सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी करने वाले हैं. The first question from the question bank is here. Mr. A sponsored a dance competition organized by ताल एकेडमी. ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? मिस्टर ए ने कंपटीशन को स्पॉन्सर किया. मतलब ए ने क्या किया हुआ है? पैसा दिया है किसको? ताल एकेडमी को. सो ए इज द पेयर. ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नो कि जो भी पर्सन पे करता है उसको क्या माना जाता है? उसको रिसिपिएंट माना जाता है. ओके, सो हियर ए इज द रिसिपिएंट. मिस्टर ए इज द रिसिपिएंट क्योंकि उसने क्या किया हुआ है? ये डांस कंपटीशन को स्पॉन्सर किया हुआ है. ओके, ऑर्गेनाइज्ड बाय ताल एकेडमी मतलब ताल एकेडमी इज सप्लायर. ताल एकेडमी इज सप्लायर. और डांस स्कूल रन बाय एन इंडिविजुअल. The dance competition was named as Mr. A's dance show run by Tal Academy. Who is the person liable to pay GST in this case? ठीक है, ये एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया. अब ये पार्ट में कहा जाता है कि आरसीएम आएगा कि नहीं, आप बताओ कौन जीएसटी पे करेगा. स्पॉन्सरशिप सर्विस के केस में हम लोग को मालूम है कि सप्लायर शुड बी एनी पर्सन. कोई भी सप्लायर चलेगा. मतलब जिसको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है वो कोई भी चलेगा. लेकिन जो पर्सन पे कर रहा है वो कौन होना चाहिए? वो होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म. इन दोनों में से कोई तो एक होना चाहिए. क्लियर है क्या? लेकिन यहाँ पर रिसिपिएंट कौन दिख रहा है अपने को? रिसिपिएंट दिख रहा है मिस्टर ए. मीन्स इट इज निदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी. दस दिस सर्विसेज वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर आरसीएम. आरसीएम नहीं लगेगा. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये पूछता है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ताल अकेडमी वॉज अ पार्टनरशिप फर्म? ओके, हम लोग को जो रिसिपिएंट का स्टेटस है, ओके, उसके चेंज होने से मतलब है. मतलब मिस्टर ए अगर पार्टनरशिप फर्म होता तो आरसीएम आता. मिस्टर ए के जगह पे ए लिमिटेड होता तो आरसीएम आता. लेकिन ताल एकेडमिक के स्टेटस चेंज होने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो सप्लायर है. एंड सप्लायर कौन चाहिए अपने को? कोई भी चलेगा. सप्लायर में कोई इशू नहीं है. इशू किधर है? रिसिपिएंट अपने को कौन चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट चाहिए या तो पार्टनरशिप फर्म चाहिए. यहाँ पर रिसिपिएंट इज मिस्टर ए. मिस्टर ए मतलब ही इज द इंडिविजुअल. सिंस ही इज द इंडिविजुअल, आरसीएम वुड नॉट बी अट्रैक्टेड. फॉरवर्ड चार्ज रहेगा इस केस में इफ सप्लायर इज टैक्सेबल पर्सन. तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. क्वेश्चन नंबर 2, पानिनी प्राइवेट लिमिटेड. लिमिटेड, लिमिटेड से क्या समझ में आता है? बॉडी कॉर्पोरेट. ओके, बॉडी कॉर्पोरेट है. अग्रीज टू स्पॉन्सर अ स्पोर्ट्स इवेंट. ठीक है, स्पॉन्सर करने वाली है या करने वाला है जो भी है. तो ये कौन हो गया? रिसिपिएंट हो गया. तो अपना कुछ यहाँ पर दिमाग में जलना चाहिए कि रिसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट. रिसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट. ऑर्गेनाइज्ड बाय पिंक सिटी इन जयपुर. पानिनी प्राइवेट लिमिटेड हैज पेड अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख. मतलब इसने पे किया है. सो ऑब्वियसली पानिनी प्राइवेट लिमिटेड इज द रिसिपिएंट. आरसीएम में इसी को जीएसटी पे करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिसाइड विच पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. सबसे पहला, मिस शीनू अंबानी प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज. वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स यहाँ पर. प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज. यहाँ पर ऐसा नहीं बोला स्पॉन्सर्ड, यहाँ पर बोला प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस. मीन्स मिस शीनू अंबानी इज सप्लायर. ओके, प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस है. टू इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी मतलब ये एलएलपी इज द रिसिपिएंट. अपने को रिसिपिएंट कौन चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट या तो पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी. तो यहाँ पर अपने को चलेगा. सेकंड, फास्ट मूव अ जीटीए ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ अंबा एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. हम लोगों ने देखा है कि जीटीए, ओके, आरसीएम वाला ऑप्शन या तो अनरजिस्टर्ड चलेगा. लेकिन रिसिपिएंट 7 स्पेसिफाइड में से कोई तो एक होना चाहिए. ओके, सबसे पहला, सबसे पहला फैक्ट्री. सेकंड बॉडी कॉर्पोरेट. थर्ड एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. ओके, फोर्थ पार्टनरशिप फर्म. समझ में आ रहा है? तो पार्टनरशिप फर्म जो रहेगा वो चाहे अनरजिस्टर्ड रहे, इसमें आरसीएम आएगा.
तो सर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो कैसे होगा? तो यहाँ पर हम लोग को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ओके, सेक्शन नंबर 24 के तहत। एंड देन क्या करना पड़ेगा? जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। आ रहा है पॉइंट समझ में? क्वेश्चन नंबर 4। Mr. Ravi is an agent of General Insurance Company. The insurance company pays commission of rupees 8 lakhs to him. Mr. Ravi claims that no GST is leviable as his value of taxable service is less than 20 lakhs. मतलब यहाँ पर रवि क्या बोल रहा है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ, मुझे कमीशन मिल रहा है, तो मुझे जीएसटी नहीं भरना है। ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन जीएसटी नहीं भरना है इसलिए नहीं भरना है कि उसका अमाउंट कम है, इसलिए नहीं भरना है क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंश्योरेंस कंपनीज आर कवर्ड अंडर आरसीएम। ठीक है, तो आरसीएम में कवर होगा, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी भरना पड़ेगा। आगे, एबीसी एंड कंपनी ऑफ फैक्ट्री दैट इज अ स्पेसिफाइड recipient availed the GTA services from Kamal Goods Transport Agency for transportation of goods by road, okay, and paid freight of rupees 1 lakh। तो यहाँ पर एबीसी एंड कंपनी कौन है? रिसिपियंट। ओके, फैक्ट्री है, फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट इज अ स्पेसिफाइड रिसिपियंट। कौन है ये? स्पेसिफाइड रिसिपियंट है। तो स्पेसिफाइड रिसिपियंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। इसका टर्नओवर भले ही कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जीएसटी में टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, सेक्शन नंबर 24। सी, पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या हो गया? बॉडी कॉर्पोरेट। पेड, पेड मतलब बॉडी कॉर्पोरेट इज द रिसिपिएंट, ओके, 50 lakhs टू स्पॉन्सर द मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन। ओके, तो यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट बीइंग द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस, बॉडी कॉर्पोरेट वुड बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ओके, डी, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट दैट इज पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स पीडीएस एंड कंपनी टू एचयूएल हुज टर्नओवर वाज 75 lakhs। तो यहाँ पर हिंदुस्तान का टर्नओवर कितना है? 75 लाख का टर्नओवर है, ओके, पिछले साल का टर्नओवर। तो करंट ईयर में उसने जो भी लीगल सर्विस लिया हुआ है दैट इज स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन था इसमें? बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो यहाँ पर 75 lakhs का टर्नओवर है एचयूएल का, सो एचयूएल वुड बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीए। क्वेश्चन नंबर 5। अर्पन सिंघानिया is a director in Narayan Limited. The company paid him the sitting fee amounting to 25,000 rupees for the month of January. ओके, अभी डायरेक्टर सर्विसेज में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर को जो पैसा दिया इट इज एज गुड एज सैलरी, उसके ऊपर नो जीएसटी एज पर शेड्यूल 3। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर हमने पैसा दिया तो एंट्री नंबर 6 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13 में वो आरसीएम में लायबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कंपनी को जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ेगा। उसके साथ हमने और एक पॉइंट देखा था, सिटिंग फीस। ओके, सिटिंग फीस के ऊपर हमेशा आरसीएम लगेगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे हुआ हो या फिर वो होल टाइम डायरेक्टर को पे हुआ हो। तो यहाँ पर अर्पण सिंघानिया को 25,000 का जनवरी में क्या मिला है? सिटिंग फीस, तो आरसीएम आएगा। आगे, फर्दर सैलरी वॉज पेड। सैलरी मतलब शेड्यूल 3, तो यहाँ पर सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तपस्या एंड एसोसिएट्स इन विच अर्पण सिंघानिया इज अ पार्टनर supplied certain professional services to Narayan Limited in the month of January amounting to rupees 2 lakh. Discuss person liable to pay GST। अच्छा, अभी सुनो। अब तपस्या एंड एसोसिएट्स, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें नारायण लिमिटेड का डायरेक्टर पार्टनर है। ओके, एंड उस फर्म ने, तपस्या एंड एसोसिएट्स ने नारायण लिमिटेड को सर्विस दिया। तो यहां पर इसको हम डायरेक्टर से दिया हुआ सर्विस नहीं मानेंगे, तपस्या एंड एसोसिएट ने दिया हुआ सर्विस मानेंगे। ओके, तो इस 2 लाख के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी आएगा। आया समझ में? मतलब 25,000 के ऊपर आरसीएम, 1.5 लाख के ऊपर नो जीएसटी एंड 2 लाख के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, इस तरीके से इसका टैक्सेबिलिटी रहेगा। 25,000 के ऊपर आरसीएम, 1.5 के ऊपर नो जीएसटी एंड 2 लाख के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज।
क्वेश्चन नंबर 6, XYZ Limited obtained a loan from foreign bank. The company does not have an account with the foreign bank from whom it has taken loan. Whether RCM liability would arise or not. ओके, अभी यहाँ पर लोन लिया हुआ है पहले बात तो। ओके, तो लोन के ऊपर तो जीएसटी आने ही नहीं वाला है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोन इज अ ट्रांजेक्शन इन मनी। ओके, तो यहाँ पर जब भी पैसे का बात आएगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता कि प्रोसेसिंग फी होगा, ओके, प्रोसेसिंग फी, तो उस प्रोसेसिंग फी के ऊपर जीएसटी आ सकता है, लेकिन लोन के अमाउंट पर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग फी के ऊपर जीएसटी आ सकता है। ओके, तो प्रोसेसिंग फी इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाता है। ओके, तीन कंडीशन फुलफिल करना है। सप्लायर शुड बी आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट शुड बी इन इंडिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इंडिया। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर तुम लोग का बाकी है, तो वो बाद में देखना। ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है। ओके, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इंडिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होता है वो। ओके, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ देखना। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर विकी फ्रैंकलिन, an unregistered famous author, received rupees 3 crores in the form of consideration from Shiv Bhavan publication by way of temporary transfer of copyright. ओके, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर विकी फ्रैंकलिन जो है, ये कौन है? ऑथर। पब्लिशर कौन है? शिव भवन पब्लिकेशन। ओके, तो हम लोग को मालूम है कि ऑथर ने अगर पब्लिशर को सर्विस दिया तो आरसीएम में पब्लिशर को पे करना है। ओके, ये तो एकदम नॉर्मल है, एंट्री नंबर 9A। लेकिन अगर पब्लिशर बोलता है कि मैं पे करूंगा ही नहीं, तो क्या ऑथर के पास कोई रिकोर्स अवेलेबल है? क्या ऑप्शन अवेलेबल है? आंसर इज यस, अवेलेबल है। क्या ऑप्शन अवेलेबल है? यहाँ पर ऑथर कैन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ऑथर हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन, ओके, इन द स्पेसिफाइड अनेक्शर। उसमें क्या लिखा होगा कि ऑथर एफसीएम में जीएसटी पे करेगा एज पर सेक्शन 9(1) एंड ऑथर वुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो इस तरीके का डिक्लेरेशन देकर के क्या कर सकता है? ऑथर कैन पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। सो आंसर क्या रहेगा? नॉर्मली इट वुड बी आरसीएम, but if author gives the declaration and author is registered under GST, he can discharge the tax under forward charge. क्लियर है क्या? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मेसर्स ऑल इन वन a partnership concern, Messrs all in one in a partnership concern and registered supplier is engaged in providing various services under one roof. Okay, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है, सप्लायर इज अ पार्टनरशिप फर्म। द कंसर्न प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। सबसे पहला, प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस टू वाई बैंक लिमिटेड। ओके, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के लिए सप्लायर कौन होना चाहिए था? इंडिविजुअल डीएसए। यहाँ पर क्या है? पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा। ओके, हम लोग इंडिविजुअल होते तो सामने वाला आरसीएम में भरता, लेकिन हम लोग कौन है? पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। आगे, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू एबीसीपी लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या था? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम। तो यहाँ पर हम तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, एंड रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट होना चाहिए, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आरसीएम। आगे, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू पीएसआर ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड है मतलब अपना स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने एक फ्लो याद रखा था। जब आप लोग चार्ज ऑफ जीएसटी का यूट्यूब वाला लेक्चर देखोगे, अपना मेन लेक्चर, ओके, तो उसमें क्या लिखा हुआ था सुनो। उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमको चेक करना है कि सप्लाई है कि नहीं। ओके, सप्लाई रहेगा तो क्या चेक करेंगे? टैक्सेबल सप्लाई है कि एग्जेम्प्ट है। अगर टैक्सेबल रहेगा, ओके, अगर टैक्सेबल रहेगा तो उस केस में क्या रहेगा? सबसे पहले चेक करेंगे आरसीएम है कि नहीं। आरसीएम रहेगा तो आरसीएम, आरसीएम नहीं रहेगा तो फॉरवर्ड चार्ज इफ सप्लायर इज अ
टैक्सेबल पर्सन, इफ सप्लायर इज अ टैक्सेबल पर्सन। क्लियर है यहां तक? सो यहाँ पर आरसीएम नहीं है। क्यों आरसीएम नहीं है? बिकॉज स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज आएगा, क्योंकि हम लोग कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा, बिकॉज स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है। ओके, भले हम लोग स्पेसिफाइड सप्लायर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बट सिंस रिसिपिएंट इज नॉट द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, आरसीएम वुड नॉट बी अट्रैक्टेड। क्लियर है पॉइंट? आगे, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में क्या था? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट था। यहाँ पर हम लोग तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसके ऊपर आरसीएम। अगला, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू प्रीति एंड कंपनी अ सीएफ फर्म अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, आरसीएम। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू 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 बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो आरसीएम में, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है ना रिसिपिएंट अपना, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा फॉरवर्ड चार्ज। आगे, अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी अ लॉ फर्म। अवेल्ड सर्विस है, अवेल्ड मतलब, अवेल्ड का मीनिंग क्या हुआ? कम ऑन, अवेल्ड का मतलब हुआ कि हम लोगों का ये परचेज है, सेल नहीं, हम लोग का ये परचेज है। ओके, तो ये सब हम लोग का सेल्स था, अब तक जितना देखा ना ये सब सेल्स था। प्रोवाइडेड 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 प्रोवाइडेड, अभी है अवेल्ड। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, लेकिन 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 इसमें आगे कुछ इंफॉर्मेशन दिया, वो पहले ठीक से पढ़ो। आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया यहाँ पर देखो, ये वाला लाइन लाइन पढ़ना है। मेसर्स ऑल इन वन commenced इट्स बिजनेस फ्रॉम February 2020। तुम लोग को डेटा दिया मार्च का, मतलब पिछले साल। ध्यान से सुनना, ये साल कौन सा हो गया? ये साल 1920 हो गया, तो पिछला साल कौन सा हो गया? 1819 हो। तो यहाँ पर हमने बिजनेस ही अभी स्टार्ट किया, मतलब 1819 में हम लोग कौन थे? वी वर अनरजिस्टर्ड। अगर हम लोग पिछले साल अनरजिस्टर्ड थे, मतलब हम लोग का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम था। अगर पिछले साल का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम है, तो उस केस में जीएसटी नहीं आएगा। कटिंग द पॉइंट, हम लोगों ने देखा था, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू थ्री एंटिटी इज एग्जेम्प्ट। सबसे पहला, अदर देन बिजनेस। सेकंड, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में हम लोग का टर्नओवर कितना है? कम है, क्योंकि करंट ईयर में तो बिजनेस चालू किया, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं आएगा, सो इट वुड बी एग्जेम्प्ट। सबको क्लियर है क्या? सो ये सारे हो गए अपने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये होटल अकोमोडेशन का सर्विस है, एकदम सिंपल। अगर हम लोगों ने मेक माई ट्रिप से किसी होटल को बुक किया फॉर अकोमोडेशन, अगर होटल रजिस्टर्ड है, होटल विल बी लायबल टू पे जीएसटी। अगर होटल अनरजिस्टर्ड है, तो मेक माई ट्रिप दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी लायबल टू पे जीएसटी। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या होना चाहिए? इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए। अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो हम लोग को एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो एजेंट एक अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, मिस्टर ए होटल ओनर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज थ्रू ईसीओ। होटल इज नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मतलब कौन जीएसटी भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इंडिया में क्या करना पड़ेगा? एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा एंड जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर जीएसटी भरना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सुन लो। एक ड्राइवर है मिस्टर संजय। ओके, वो सुपर राइड नाम का एक ऐप है, उससे सर्विस दे रहा है। ओके, उससे अ, उसे सर्विसेज दे रहा है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? द एप्लीकेशन सुपर राइड facilitate potential customer, okay, to connect with the person providing cab service under Superride. DT Limited claims that since the cab service is provided by Joravar Singh, he is liable to obtain registration. Okay, अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो सुनना। संजय नाम का जो पर्सन है, वो है ड्राइवर। ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर इज सुपर राइड दैट इज ओन्ड बाय डीटी लिमिटेड, मतलब कि एक ही है दोनों। सो डीटी लिमिटेड इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि जीएसटी किसको पे करना है?
तो हम लोगों ने सीखा हुआ है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हमेशा कौन जीएसटी भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पर एकदम सिंपल है। सुपर राइड विच इज ओन्ड बाय डीटी लिमिटेड वुड बी लायबल टू पे जीएसटी। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ डीटी लिमिटेड दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क? नो, बिकॉज उन लोग को क्या करना पड़ेगा? इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। एंड ये जो पार्ट है ये आप लोग को रजिस्ट्रेशन के बाद समझेगा। तो ये क्वेश्चन के इधर मार्क करो, टू बी स्टडीड इन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, दैट्स इट विद दिस चार्ज ऑफ जीएसटी। थैंक यू सो मच।